दोस्तों, अगर आपसे इस कहानी का कोई भी भाग छूट गया है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं उसका लिंक कमेंट बॉक्स में दे दूँगी। मैंग के ऑफिस जाने के बाद राशि दिन भर मालती जी के साथ बिजी रही और मैंग ऑफिस में आज उसके पास कुछ ज़्यादा ही काम था, इसलिए आज वो पूरी तरह से बिजी हो गया। रात को घर आया तो विनय, मिस्टर एंड मिसेस सेठी पहले ही आए हुए थे। मैंग ने विनय को देखा तो गुस्से में उसके हाथ की मुट्ठी कस गई, क्योंकि विनय जानबूझकर राशि से बार बार बात करने की कोशिश कर रहा था। मैंग को देखा तो उसके पास आते हुए बोला, हेलो बॉस, वो मॉम डैड आ रहे थे तो मैंने सोचा मैं भी आकर आप सबसे मिल लूँगा। मैंग, राशि मेरे कपड़े निकाल दो, बोल एक नज़र विनय को देखकर अपने रूम में चला गया। मालती जी, जाओ बेटा देख लो क्या प्रॉब्लम है। राशि जी माँ बोलकर ऊपर उसके रूम में आई तो मैंग बैग सोफे पर फेंकते हुए बोला, ये क्या कर रहा है और कब का आया हुआ है यहाँ पर। राशि अलमारी खोलते हुए बोली, मैंने नहीं बुलाया है तो ये सवाल मुझसे मत करो। मैंग उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, उससे तुम्हें बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। राशि, मुझे तुमसे भी बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी मजबूरी में कर रही हूँ ना, बस वही समझ लो। मैंग, तुम मुझे उसके साथ कैसे कंपेयर कर सकती हो। राशि, सही कहा, वो तुमसे बेहतर है ना। अभी तक कोई धोखा दिया और ना ही कोई झूठ बोला और सामने वाले को खुद की प्रॉपर्टी भी नहीं समझा। बोल उसका हाथ झटकते हुए बोली, खुद से लेकर पहन लो जो पहनना है, वरना भाड़ में जाओ। मैंग उसके कमर में हाथ डालकर खुद के करीब खींचते हुए बोला, उसके करीब जाने के बारे में सोचना भी मत। राशि, मुझे कोई शौक़ नहीं है किसी के करीब जाने का, तो बार बार बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, बोल उसका हाथ हटाते हुए अब बिना रुके बाहर चली गई। मैंग गुस्से में हाथ मारते हुए बाथरूम में चला गया, लेकिन उसका दिमाग नीचे ही लगा हुआ था, इसलिए जल्दी से फ्रेश हुआ और नीचे आ गया। राशि मालती जी के साथ किचन में थी तो मैंग सबके साथ बाहर हॉल में बैठ गया। उसकी नज़र बस विनय पर बनी हुई थी, लेकिन मजबूरी में वो कुछ कह भी नहीं सकता था। कमलेश जी, मैंग विनय तुम्हारे साथ प्रोजेक्ट करना चाहता है, तो मैंने इजाज़त दे दिया है कि ये कल आकर ऑफिस में तुमसे मिल ले और अपना प्रोजेक्ट दिखा दे। उसके बाद जैसा होगा तुम दोनों समझ लेना। मैंग, जी डैड। विनय किचन की तरफ देखते हुए बोला, वैसे राशि भी ऑफिस जाती है क्या। मैग ने उसे घूरा तो वो सबकी तरफ देखते हुए बोला, मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया, वो आजकल की लड़कियां घर पर कहाँ रहती हैं, इसलिए बस पूछ लिया और कुछ नहीं। मालती जी किचन से आते हुए बोली, नहीं बेटा, अभी राशि ऑफिस नहीं जा रही, उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है ना, इसलिए कुछ दिनों से वो ऑफिस नहीं जा रही है। बिना, लेकिन ऐसा क्या हो गया है कि वो। मैंग ने, ये हमारा पर्सनल प्रॉब्लम है और मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ये बात जानने की ज़रूरत है। बिना, सॉरी, मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया, मेरा मतलब। मैंग, जो भी तुम्हारा मतलब हो, लेकिन आगे से ये सब मत पूछना, मुझे पसंद नहीं मेरी वाइफ का कोई नाम भी ले। कमलेश जी माहौल को हल्का करने के लिए बोले, आजकल के बच्चे कुछ नहीं कहा जा सकता है। बिना, इट्स ओके अंकल, मैं तो बस ऐसे ही बोलकर वापस से किचन की तरफ देखने लगा। कमलेश जी, चलो सब लोग डिनर कर लो, बातें तो होती रहेंगी। सब लोग आकर टेबल पर बैठ गए। शंभू और राशि ने मालती जी की हेल्प करवा दिया तो उन्होंने सबका खाना लगा दिया। मैंग ने राशि को बैठने के लिए बोला, लेकिन वो ना कहती उसके पहले ही उसका हाथ पकड़कर अपने बगल में बैठाते हुए बोला, खाना खाओ, शंभू लगा रहा है ना, तुम खाना खाओ। मिसेस सेठी दोनों को देखते हुए बोली, तो हनीमून पर कहाँ जा रहे हो, नया साल भी आ रहा है तो कुछ तो प्लान किया होगा। विनय, स्विट्ज़रलैंड अच्छी जगह है कपल के लिए, मेरी मानिए तो 1 महीने का वेकेशन कर ही आइए, और न्यू ईयर के लिए और भी बेस्ट है। मालती जी, हम तो कब से बोल रहे हैं जाओ दोनों घूम आओ, लेकिन दोनों को देखकर लग रहा है जैसे कोई मूड ही नहीं है। मिसेस सेठी, बेटा यही समय है, घूम आओ, वरना एक बार बच्चे हो गए ना तो घूमना फिरना तो भूल जाओ, वक्त कैसे बीत जाएगा पता ही नहीं चलेगा। राशि ने मैंग का हाथ पकड़कर हल्का सा दबा दिया, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया। मालती जी, वही तो मुझे तो समझ नहीं आ रहा है, इस उम्र में लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे के साथ वक्त बिताते हैं, और ये दोनों हैं जिसमें से एक को काम से फुर्सत नहीं है,
तो एक को कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, जैसे अभी से दोनों बूढ़े हो गए हैं। मैं मॉम बस ये लास्ट प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद चला जाऊंगा। कमलेश जी, ये प्रोजेक्ट तो मैं भी देख सकता हूँ, बस तुम्हारे पास न जाने के बहाने तैयार रहते हैं और कुछ भी नहीं। मैं डैड, ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। कुछ देर बाद सब लोग डिनर करके अपने घर चले गए। राशि अपने रूम में आई। मैं कमलेश जी के से किसी प्रोजेक्ट पर डिस्कस कर रहा था तो जल्दी से आकर आंखें बंद करके लेट गई कि उसके आने से पहले वो जल्दी से सो जाए, वरना फिर से लेक्चर देना। वो अभी सोच ही रही थी कि दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई तो खुद से बोली, हद होती है, कुछ देर बाद नहीं आ सकता था, इसे भी एक सेकंड का चैन नहीं है। मैं राशि को देखते हुए बोला, तुमने दवा लिया? और मुझे पता है जाग रही हो, तो उठ कर दवा लो अपना। राशि ने कुछ नहीं बोला तो मैं दवा निकाल कर उसके पास आकर बैठते हुए बोला, राशि मुझे पता है, इसलिए चुपचाप उठ जाओ। राशि के पास भी अब कोई ऑप्शन नहीं था तो उठकर उसके हाथ से दवा लेकर खाते हुए बिना कुछ बोले वापस से सो गई। मैं गुड, ऐसे ही रोज़ खा लिया करो कि मुझे कोई ज़बरदस्ती ना करना पड़े। और लाइट बंद करके उसके बगल में लेटते हुए बोला, तो मैं सोच रहा हूँ हम ऑस्ट्रेलिया चलते हैं 1 महीने के लिए, अच्छा है ना? राशि, मुझे कहीं नहीं जाना, तुम्हें जाना है आराम से जा सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं यहाँ रह लूँगी। मैं उसे अपनी तरफ घुमाते हुए बोला, क्यों, तुम्हें क्यों नहीं जाना? और अकेले हनीमून पर कौन जाता है, ज़रा बताओ तो, जो तुम मुझे अकेले भेजना चाहती हो। राशि, तुम दूर से बात नहीं कर सकते। मैं उसे पकड़कर अपने पास खींचते हुए बोला, नहीं, मुझे ऐसे ही नींद आती है। बोल आंखें बंद कर लिया। राशि, तुम्हें नींद आती है इसका मतलब ये नहीं कि सबको ऐसे ही नींद आती है, इसलिए दूर रहो, मुझे प्रॉब्लम हो रही है। मैं कुछ दिन में आदत हो जाएगी, इसलिए अब सो जाओ। राशि, मैंग छोड़ो, मुझे दम घुट रहा है, मेरा और तुम्हारा बियर्ड सेव किया करो, चुभ रहा है मुझे। मैं उसे देखते हुए बोला, सच में पहले बताना चाहिए था ना। ठीक है, कल से डेली कर लूँगा, बोलकर जैसे ही आगे बढ़ा। राशि, सोचना भी मत। मैं उसके सर पर किस करते हुए बोला, बीवी सोचने की ज़रूरत मुझे नहीं, तुम्हें है, अब सो जाओ, वरना तुम मुझे रोक नहीं सकती। राशि कुछ नहीं बोली क्योंकि बोलने से कोई फ़ायदा नहीं था, तो वो वहीं करेगा जो उसका मूड होगा, इसलिए अब उसने भी आंखें बंद कर लिया। 15 दिन दोनों के खींचातानी और झगड़े में ही निकल गया। मैंग ने अब दोनों के लिए 15 दिन के लिए ऑस्ट्रेलिया का टिकट करवा दिया, जिसके लिए राशि बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, लेकिन सबके बार बार कहने के बाद उसे भी मजबूरी में हाँ करना पड़ा। सुबह सुबह मैंग तैयार होते हुए बोला, तुमने अपना पैकिंग कर लिया है ना, क्योंकि कल निकलना है हमें, और उम्मीद है तुमने अपना पैकिंग कर लिया होगा। राशि ने एक नज़र उसे देखा, बाकी कुछ नहीं बोली, तो मैंग उसके पास आते हुए बोला, ये क्या था, ऐसा लुक क्यों दे रही हो जैसे मैं तुम्हें कोई जेल में लेकर जा रहा हूँ। राशि, तुम जहाँ रहते हो वो जगह जहन्नुम से कम भी नहीं होती, और तुम अच्छे से जानते हो मुझे तुम्हारे साथ ना तो रहने में और ना ही जाने में कोई इंटरेस्ट है, और ये सब जो आज तक तुम कर रहे हो ना, सब अपनी मर्जी से, तो मुझसे कुछ भी पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। मयंक, तो तुम क्या चाहती हो? राशि, तुमसे आज़ादी दे सकते हो तो दे दो। मयंक आगे बढ़ते हुए बोला, जानती हो ना मयंक अग्रवाल के जीते जी ये पॉसिबल नहीं है, और अगर फिर भी तुम्हें आज़ादी चाहिए तो मेरे मरने की दुआ कर सकती हो, इसके अलावा कुछ भी नहीं। बोल आगे बढ़कर उसे किस करते हुए बोला, नीचे आओ, मॉम डैड वेट कर रहे हम होंगे। राशि पैर पटकते हुए बोली, भगवान करे तुम आज ही मर जाओ और मुझे तुमसे आज़ादी मिल जाए। मैग ने सुना तो वापस से उसके पास आते हुए बोला, इतनी जल्दी क्या है, कम से कम हनीमून तो एंजॉय कर लेने दो। बोल एक आंख दबाकर बाहर निकल गया। राशि, तुम्हारी तो, लेकिन अब वो बाहर जा चुका था। मैग नीचे आते हुए बोला, डैड आपको ज़्यादा काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सारा प्रोजेक्ट मैंने लगभग में कंप्लीट कर दिया है, और जो नहीं है वो मैं आकर कर लूँगा। आप मॉम का और अपना ख्याल रखना, वरना मैं बीच में ही आ जाऊँगा। कमलेश जी, कल जाना है, तुम आज से ही फरमान सुना रहे हो, और माँ बाप हम हैं या तुम हो जो हम दोनों को समझा रहे हो, और काम की चिंता नहीं है मुझे, तुम दोनों
जाओ और एंजॉय करो, बाकी मैं संभाल लूँगा। मयंक जी डैड बोलकर बैठ गया। राशि किचन में चली गई। कमलेश जी कुछ देर कुछ सोचने के बाद बोले, मयंक राशि का ख्याल रखना और अब मुझे कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए तुम्हारी। इस बात का भी ख्याल रखना, अगर कोई शिकायत आई तो समझ लेना। मयंक किचन की तरफ देखते हुए बोला, जी डैड मैं ख्याल रखूँगा। मालती जी ने नाश्ता लगाया। राशि भी आकर सबके साथ ही बैठ गई। मयंक जब से वो आई थी तब से बस उसे ही देखे जा रहा था। मालती जी उसे देखते हुए बोली, मयंक उसे देखकर पेट भरने वाला है तो बेटा पहले बता दिए होते, मैंने फालतू में इतना सारा नाश्ता बना लिया। मयंक मॉम ऐसा कुछ भी नहीं है, बोल अब जल्दी जल्दी नाश्ता करने लगा तो राशि उसे घूरते हुए बोली, हद होती है बेशर्मी की, अपने साथ साथ इसे मेरी इज्जत का भी कोई ख्याल नहीं है। जब देखो तक हर इंसान के सामने शुरू हो जाता है, जैसे इससे ज़्यादा प्यार तो कोई करता ही नहीं है, साइको कहीं का। मयंक ने अब जल्दी से नाश्ता किया और सबको बाय बोलकर ऑफिस निकल गया। मालती जी अब राशि को देखते हुए बोली, बेटा तुम भी अपना पैकिंग कर लो और कुछ छूट जाए तो वहाँ से ले लेना। राशि जी माँ बोलकर अपने रूम में चली गई। मयंक ऑफिस आया तो उसके चेहरे पर आज अलग ही रौनक थी। सबने शायद आज पहली बार उसके चेहरे पर ये रौनक देखा था, लेकिन किसी की हिम्मत ही नहीं हुई कि उससे कुछ बोले। वो भी आज सबको देखते हुए अपने केबिन में चला गया। राशि अपने रूम में आई तो उसे समझ ही नहीं आ रहा था क्या पैकिंग करे, क्योंकि उसे जाना ही नहीं था, लेकिन मयंक और बाकी सबके बोलने से उसे जाना पड़ रहा था, तो सारा सामान बिखरा कर बैठ गई। 2 घंटे बाद उसका फ़ोन बजा, देखा तो मयंक था, तो उठाते हुए बोले, बोलो अब क्या बाकी है। मयंक, अगर तुम पैकिंग नहीं करना चाहती हो तो कोई नहीं, मैं आकर कर दूंगा, यू जस्ट रिलैक्स, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें। राशि ने अब बिना कुछ बोले फ़ोन रख दिया। मयंक ने देखा फ़ोन कट चुका था तो वापस से मिलाया, लेकिन अब राशि ने अब नहीं उठाया तो मयंक ने दोबारा ट्राई नहीं किया और फ़ोन टेबल पर रखते हुए बोला, 15 दिन में तुम्हें अपनी आदत ना लगा दिया तो मेरा नाम भी मयंक अग्रवाल नहीं। बीबी जो काम नफ़रत से कर सकता वो प्यार ने ना किया तो फिर कहना बोल काम में लग गया। राशि अपने फ़ोन को घूरते हुए गुस्से से बेड पर फेंक दिया और गुस्से में बोली, आखिर चाहता क्या है ये इंसान, लेकिन जो भी है तुम अपने चाल में कभी भी कामयाब नहीं हो सकते मयंक अग्रवाल, आई प्रॉमिस। मयंक शाम को घर आया तो उसके हाथ में कुछ शॉपिंग बैग्स थे। राशि उसे नीचे कहीं नहीं दिखी तो ऊपर आ गया, लेकिन वो रूम में भी कहीं नहीं थी तो चेंज करके बैग्स वहीं रख कर नीचे आ गया। मालती जी उसे कॉफ़ी का मंग देते हुए बोली, राशि गुंजन के साथ बाहर गई है, तुम अपना कॉफ़ी ख़त्म करो, तब तक आती होगी। मयंक, कोई बात नहीं मॉम, बोल अपना कॉफ़ी लेकर अपने रूम में चला गया। बालकनी में आकर कॉफ़ी पीते हुए सामने देख रहा था कि कुछ देर बाद एक गाड़ी रुकी तो राशि बाहर आ गई। विनय ने सर निकालकर उसे बाय किया तो मयंक के हाथ मग पर कस गए तो एकटक नीचे देख रहा था। राशि ने उसे बाय बोला और अंदर आ गई। मयंक अभी भी वैसे ही खड़ा उसे जाते हुए घूरे जा रहा था। कुछ देर बाद राशि अंदर अपने रूम में आई तो मयंक उसके सामने हाथ बांधे खड़ा था, लेकिन वो उसके साइड से कपड़े लेकर चेंज करने चली गई। कुछ देर बाद बाहर आई तो भी मयंक अभी भी वैसे ही खड़ा था। राशि ने उसके बगल से क्रॉस किया, लेकिन इस बार मयंक ने गुस्से से उसका हाथ पकड़ लिया और दीवार से लगाते हुए बोला, तुम तो गुंजन के साथ गई थी तो उसके साथ क्यों। राशि ने कुछ नहीं बोला, बस उसे देख रही थी। मैं कुछ पूछ रहा हूँ मैं, अगर तुम मुझे धोखा देने के बारे में सोच रही हो तो बोल। गुस्से में अपना हाथ दीवार पर मारते हुए बोला, अब बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा मैं, और शायद उसके लिए उसके बाद तुम भी। राशि अभी भी शांति से उसे देखे जा रही थी, लेकिन कुछ नहीं बोली तो उसे छुड़ाते हुए बोला, जाओ यहाँ से। राशि बिना कुछ बोले बाहर निकल गई। मयंक ने आंखें बंद कर लिया और बेड पर बैठते हुए खुद को शांत करने लगा। राशि नीचे आई तो मालती जी उसे देखते हुए बोली, क्या हुआ बेटा, सब ठीक था ना, गुंजन को वो पसंद तो है ना। राशि, जी माँ सब ठीक है, अंकल आंटी 1-2 दिन में जाकर बात करेंगे विनय के घर पर। मालती जी, चलो ठीक है। मयंक क्या कर रहा है। राशि, मैंने ध्यान नहीं दिया। मालती जी, चलो कोई नहीं,
शंभू 2 अदरक वाली चाय ले आते आओ। कुछ देर बाद शंभू 2 चाय रख कर चला गया। राशि ने उनके साथ चाय पिया। कुछ देर बाद कमलेश जी भी आ गए। सबने कुछ देर तक इधर उधर की बातें की। तब तक मैंग भी नीचे आ गया। कमलेश जी उसे देखते हुए बोले, क्या हुआ, तुम्हारा मुंह क्यों बना हुआ है? ऑफिस से काफ़ी जल्दी निकल गए थे, कुछ काम था? मैंग, नहीं डैड, ऐसा कुछ नहीं था। मैंग, कमलेश जी, मैंग अपने गुस्से को शांत करना सीखो। मैंग ने राशि को देखा जो उसके तरफ बिल्कुल नहीं देख रही थी, तो कमलेश जी को देखते हुए बोला, कभी कभी कुछ लोग इसका फ़ायदा भी उठा लेते हैं, ये आपने कभी क्यों नहीं बताया डैड? कमलेश जी, मतलब क्या है तुम्हारा? मैंग, कुछ नहीं। मालती जी ने सबका डिनर लगा दिया तो अब वो बिना कुछ बोले खाना खाया और बिना रुके ऊपर चला गया। मालती, राशि, कुछ हुआ है क्या? वो इतना गुस्से में क्यों है? राशि, ऐसा कुछ नहीं है माँ, आप फालतू में टेंशन ले रही हैं। मालती जी, तो फिर वो इतने गुस्से में क्यों था? कमलेश जी, आप जानती हैं नहीं हैं अपने बेटे को, उसका रोज का हो चुका है, किस बात पर गुस्सा होगा और किस बात पर खुश, समझ ही नहीं आता है। फिर राशि को देखते हुए बोले, बेटा तुम जाओ, और अगर तुम्हारे साथ उसने कुछ भी बदतमीजी किया तो? राशि उठते हुए बोली, आप दोनों टेंशन ना लीजिए, ऐसा कुछ नहीं होगा, और गुड नाइट बोलकर अपने रूम में आ गई। मैंग बेड पर टेक लगाकर बैठा हुआ था। राशि आकर अपने साइड में लेट गई। मैंग आंखें खोलते हुए बोला, क्या चल रहा है? राशि, जो तुम सोच रहे हो वही चल रहा है। मैंग उसे घूरते हुए बोला, ठीक है, तो इसकी सज़ा भी उसे ही मिलेगी, क्योंकि तुम्हें तो दे नहीं सकता। बोल अपना फ़ोन निकालते हुए किसी का नंबर डायल करने लगा। राशि उसका फ़ोन छीनते हुए बोले, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? वो गुंजन से मिलने गया, उसने बस मुझे घर तक छोड़ा है। मैंग अभी भी उसे देखे जा रहा था। राशि ने एक गहरी सांस ले उसे देखते हुए बोली, गुंजन और विनय की शादी हो रही है, दोनों की सहमति से, लेकिन ये बात तुम्हें समझ नहीं आएगी। झूठ और फरेब पर रिश्ता जोड़ने वालों को हर इंसान अपने जैसा ही लगता है। बोल अपनी तरफ का लाइट बंद करके लेट गई। तो मैंग को भी समझ नहीं आया कि क्या बोले। अच्छा खासा सब ठीक चल रहा था, लेकिन एक गलतफहमी की वजह से फिर से उसने सब कुछ खराब कर दिया। तो उसके तरफ का लाइट खोलते हुए बोला, सॉरी। राशि कुछ नहीं बोली तो उसे अपने तरफ घुमाते हुए बोला, सॉरी ना, अब यार हो जाती है गलती, और तुम जानती मुझे वो पसंद नहीं है। राशि, तुम्हें तो मैं भी नहीं पसंद हूँ। तो मैंग, तुम मेरी बीवी हो, और वो पहले की बात थी। राशि, मतलब अब तुम? फिर 2 मिनट रुकते हुए बोली, जाने दो मैंग अग्रवाल, तुमसे नहीं होगा। कुछ चीज़ें कुछ लोगों के बस की बिल्कुल नहीं होती। सो डोंट वेस्ट योर टाइम्स, और मुझे सोने दो, नींद आ रही है। मैंग, तुम्हारा मतलब क्या है? मेरे बस का नहीं है, और तुम जानती हो वो कैसा इंसान है। राशि, इसलिए बोल रही हूँ, पकाओ मत, सोने दो। वो जैसा अपने अपनों के लिए है और जैसा भी है तुमसे तो लाख गुना बेहतर है। मैंग, हर इंसान तुम्हें बेहतर, मुझसे बेहतर ही लगता है, तो मुझे भी कोई अच्छा बनने का शौक़ नहीं है, बोलकर लेट गया। राशि खुद से बोले, तुम अच्छा कभी बन भी नहीं सकते, और आंखें बंद कर लिया। आज दोनों दो छोर पर आंखें बंद करके लेटे हुए थे, लेकिन नींद दोनों के आंखों में बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि दोनों बस यही सोच रहे थे क्या होने वाला है आगे उनकी लाइफ में। सुबह राशि उठकर पहले ही नीचे जा चुकी थी। मैंग ने अपना हाथ बेड पर इधर उधर किया। जब राशि नहीं मिली तो आंखें खोलकर उठते हुए बोला, गुड मॉर्निंग मैंग अग्रवाल, उठ जाओ, यही मिलने वाला है तुम्हें। जब भी चीज़ें कुछ बैलेंस होती है तुम उसे अनबैलेंस कर देते हो, तो लो मज़े। कुछ देर बाद तैयार होकर नीचे आए तो शंभू उसकी कॉफ़ी देकर किचन में चला गया। मैंग, शंभू, मॉम और बाकी लोग कहाँ हैं? कहीं गए हैं क्या जो दिखाई नहीं दे रहे हैं? शंभू जी, सर, सब लोग मंदिर गए हैं, बस आते ही होंगे, लेकिन अगर आपको भूख लगी है तो आप नाश्ता कर लीजिए, मैं लगा दे रहा हूँ। मैंग, नहीं, रहने दो, मैं इंतज़ार कर लूँगा, बोलकर कॉफ़ी पीने लगा, लेकिन नज़र अभी भी दरवाजे पर ही ठहरी हुई थी। कुछ देर बाद मालती जी और राशि अंदर आ गए। मैंग, मॉम, आपने बताया क्यों नहीं कि आप लोग मंदिर जा रहे हो? मैं भी चला गया होता आपके साथ, बोलते हुए उनके पास आ गया। मालती जी, कब से बेटा तुम मंदिर जाने लगे? क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है तुम्हें तो भगवान से एलर्जी है, तो फिर आज ऐसा क्या हुआ है? बोल राशि को मैंग को प्रसाद देने के बाद
थाली मंदिर में रखने को बोली तो वो उसे देखने लगी। मैक ने उसके सामने हाथ बढ़ाया और तो उसने एक लड्डू उठाकर उसके हाथ में रख दिया और थाली लेकर मंदिर में चली गई। मैक उसे देखते हुए बोला, मैंने सोचा थोड़ा भगवान जी से। कमलेश जी उसके पास आते हुए बोले, थोड़ी बुद्धि और शांति मांग लेना बेटा। वैसे हम दोनों ने मांगा है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है उससे काम चलने वाला है, तो तुम भी जाकर कभी कभी मांग लिया करो, अच्छा रहेगा। मैंग डैड, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। कमलेश जी, बिल्कुल नहीं, और वैसे भी भगवान के पास जाने में मन और दिमाग थोड़ा शांत होता है। बोल आकर उसके साथ सोफे पर बैठ गए। मैं कोशिश करूँगा कि टाइम निकाल कर जा सकूँ। कमलेश जी, बेटा भगवान के पास टाइम निकाल कर नहीं, जब टाइम मिले तब चले जाना चाहिए। वैसे गुस्सा इतनी जल्दी शांत कैसे हो गया? मैंने तो सोचा था। मैं उठते हुए बोला, मॉम मुझे भूख लगी है, नाश्ता लगा दीजिए। मालती, राशि बेटा नाश्ता लगा दो, मैं चेंज करके आ रही हूँ। बोल अपने रूम में चली गई। राशि ने शंभू के साथ मिलकर नाश्ता लगाया तो मैं उसे देखते हुए बोला, मैंने कल तुम्हारे लिए कुछ शॉपिंग किया था, तुमने देखा क्यों नहीं? राशि ने ना उसकी तरफ देखा और ना ही कुछ बोली। मालती जी आते हुए बोली, मैंक फ़्लाइट कब की है? तुम दोनों की पैकिंग तो कर लिया ना? मैंने कर लिया है, बस आपकी बहू ने नहीं किया है। राशि अब उससे घूरते हुए बोली, माँ मुझे जो लेना था मैंने ले लिया है। मैंक, हाँ तो जो मैं लाया था उसे क्यों नहीं रखा? राशि ने अब कुछ नहीं बोला। मालती जी, बेटा उसने इतने प्यार से लाया तो रख लेना चाहिए था ना, और वहाँ जाकर झगड़ना नहीं है। तुम दोनों को एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना है और खुशखबरी जल्दी सुनाना। मॉम मैं नहीं झगड़ता, और जो बोलना है अपने बहू से बोल दीजिए। राशि कुछ नहीं बोलती। उसके पहले ही कमलेश जी उसे देखते हुए बोले, बेटा हमें पता है कि हमारा बेटा बहुत शरीफ है, तो किसी की तरफ देखता भी नहीं, और झगड़ा वो तो दूर दूर तक नहीं करता। मैं डैड। मालती जी, अच्छा ठीक है, अब बस बहुत हो गया, जाओ और जो बचा है सारी पैकिंग कर लो और अपनी अपनी चेंज देख लो। कुछ छूट तो नहीं रहा है, और अगर छूट रहा है तो ले लो। कुछ देर बाद मैंग ने राशि को चलने को बोला, लेकिन वो किचन में चली गई। मैंग, हद होती है ये लड़कियां, कितना भाव खाती हैं यार। प्यार से बोलो तो गुस्सा, और गुस्से से बोलो तब तो सर ही फोड़ देंगी। सच में कोई नहीं समझ सकता है इन्हें। बोलते हुए अपने रूम में आया और पासपोर्ट और सब कुछ चेक करने लगा। राशि अभी भी अंदर नहीं आई तो गुस्से में बोला, हद होती है, सबको मेरी ही गलती दिखती है। बाकी तो राशि को देखकर शांत हो गया। राशि ने अलमारी से कपड़े लिए और बिना उसे देखे चेंज करने चली गई। मैंग बेड पर बैठते हुए बोला, ये क्या था, अब ये ज़्यादा हो रहा है। लेकिन नहीं। 10 मिनट बाद वो बाहर आई तो मैंग उसके सामने आते हुए बोला, ये क्या है, मैंने कल सॉरी बोला था ना, फिर भी तुम। राशि, अपना सॉरी अपने पास रखो, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा कोई सॉरी, क्योंकि हर तीसरे दिन तुम्हारा यही काम है, लेकिन मेरा नहीं। मैंग सर झटकते हुए बोला, मैंने कल शॉपिंग किया था तो तुमने देखा क्यों नहीं? राशि, मुझे जो चाहिए मेरे पास, तो तुम्हें। मैंग बैग उसके हाथ में रखते हुए बोला, इसे भी रख लो। राशि बैग बेड पर रखते हुए बोले, जगह नहीं है मेरे बैग में, इसलिए। मैंग बैग वापस से उठाकर अपने बैग में रखते हुए बोला, ठीक है मैं रख लेता हूँ, तुम रहने दो, तुम्हें बस बातें करनी आती है, मुझसे झगड़ना आता है, बाकी तो। राशि ने कुछ नहीं बोला। मैंग पासपोर्ट चेक किया है, मुझे दो, वरना लास्ट मोमेंट पर बोलोगी सॉरी गलती मेरी है। राशि ने अब सब कुछ उसके हाथ में रख कर बाहर जाने लगी। मैंग, बाहर कहाँ जा रही हो, रहो। राशि आकर बेड पर बैठते हुए बोले, खुश या कुछ और करना है तो वो भी बता दो। मैंग, फ़िलहाल के लिए इतना काफ़ी है, बाकी कोई उम्मीद नहीं है मुझे तुमसे। राशि, वही बेहतर है तुम्हारे लिए, क्योंकि मैं तुम्हारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरने वाली, और मैं ये कह रही हूँ जाने की भी क्या ज़रूरत है। बोल दो नीचे जाकर तुम्हारा मन नहीं, या फिर कुछ भी। वैसे भी तुम्हें तो इन सब चीज़ों का अच्छा एक्सपीरियंस है। मैग ने उसे देखा तो राशि उसे देखते हुए बोली, नहीं है, ऐसा तो मत बोलना यार, क्योंकि तुम खुद जानते हो कि तुम्हें लोगों से खेलना कितने अच्छे से आता है। मैंग खुद से बोला, ठीक है चलो,
पता चल जाएगा, फिर देखता हूँ किससे शिकायत करती हो। दोस्तों अगले भाग में देखते हैं हनीमून सस्पेंस। कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और कहानी का अगला भाग देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तब तक के लिए नमस्कार।